ऋषि प्रसन्न हुए ये प्रसंग सुनकर और बोले, महाराज कुछ और पूछने की इच्छा थी। सूत जी बोले, पूछो क्या पूछना है। बोले, आपने भागवत की बड़ाई की बात की, व्यास जी ने भागवत क्यों लिखी, उनको जरूरत क्या आन पड़ी भागवत लिखने की, और ये व्यास जी हैं कौन, भागवत की रचना क्यों की, विस्तार से हमें बताइए। आपने कहा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का साप लगा, ये परीक्षित कौन है और 7 दिन में मृत्यु का साप क्यों लगा, ये कथा भी हमें सुनने की इच्छा है। सुखदेव स्वामी कथा सुनाने के लिए आए, यह कथा भी आप हमें विस्तार से सुनाइए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भगवान नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, शक्ति के पुत्र हैं पराशर, और पराशर के ही पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास। माता सत्यवती के गर्भ से इनका प्रादुर्भाव हुआ और अवतार लेते ही सीधे वन को जाने लगे। माता पिता तो दोनों रोने लगे, अब सेवा का समय आया तो तुम वन में जा रहे हो। बेटा पैदा होता है तो घर में ढोलक बजती है, बधाइयां बजती हैं, क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में बेटा सेवा करेगा। अब तुम तो बाबाजी बन के जंगल में बैठे रहोगे तो सेवा कौन करेगा फिर? व्यास जी बोले, मैया मेरा जो अवतार लेने का जो प्रयोजन है ना, वो तो वेदों की संरचना करना है, अनेकानेक पुराणों की रचना करना है, लोगों को धर्म के भक्ति के मार्ग पर लाना है। जहां तक सेवा का प्रश्न है, आप नेत्र बंद करके मेरा नाम लेना और मैं सेवा करने के लिए उपस्थित हो जाऊंगा, आ जाऊंगा। माता पिता को ऐसा आश्वासन देकर के चले गए व्यास जी। बद्रीनाथ से थोड़ा आगे है जहां सरस्वती का उद्गम स्थान है, जहां से सरस्वती नदी निकलती है, उसका नाम है सम्याप्रास। उस स्थान पर व्यास जी ने सुंदर सी पर्णकुटी बनाई और लिखे वेद लिखने के लिए बैठ गए। पहले तो वेद एक ही था ना, व्यास जी ने वेदों के 4 भाग कर दिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 भागों में वेद को बांट दिया। 17 पुराणों की संरचना की, महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ लिखा। और व्यास जी आज अपने कुटिया में नेत्र बंद करके समाधि में बैठे हैं। सुनो, समाधि में मन नहीं लगता व्यास जी, क्योंकि दुनिया के लोगों की चीख पुकार व्यास जी के कान में आती है। व्यास जी को लगता है मैंने इतने पुराणों को रचा, वेदों की रचना की, लेकिन सब बेकार, कोई पढ़ता ही नहीं है इनको। लोगों का जीवन तो हंसने गाने रोने खाने सोने में ही जा रहा है। मन में उद्वेग आते ही संत नारद का पदार्पण हुआ। एक बात कहूं, नारद कोई और नहीं, भगवान का मन ही नारद है। परमात्मा के मन का नाम ही नारद है। नारद जी प्रकट हो गए, बोले क्यों उदास हैं आप व्यास जी? बोले क्या बताऊं, इतने शास्त्रों की संरचना की, लेकिन लोगों का जीवन तो व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त हो रहा है। नारद जी बोले, बुरा न माने तो एक बात कहूं व्यास जी,
आपने ज्ञान को बहुत खूब लिखा है, कर्म की भी आपने विधिवत व्याख्या की है, वैराग्य आदि का भी खूब विवेचन किया है अपने ग्रंथों में, पुराणों में। लेकिन भक्ति का विवेचन करने में थोड़ी कंजूसी कर गए आप, इसीलिए आपके मन में अशांति है। अब तो कोई भक्ति परक ग्रंथ लिखो, अर्थात भागवत की संरचना करोगे तो आपके मन को शांति मिलेगी।